आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा 1 करोड़ पार करने पर प्रधानमंत्री ने योजना से जुड़े चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य लोगों की ट्वीट कर की सराहना। योजना की सफलता पर प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए हरियाणा में जल्द होगी रोजगार पोर्टल की शुरुआत। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अमेरिका में फंसे 73 हरियाणा वासियों को लेकर अमृतसर स्थित राजसांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा विमान। मेडिकल जांच के बाद पंचकुला लाया गया। और कचरा मुक्त शहरों के राष्ट्रीय परिणामों में 3 स्टार हासिल करके प्रदेश का सिरमौर बना करनाल। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के चेयरमैन सुभाष चंद्र व महापौर रेणु बाला ने शहरवासियों को दी बधाई। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़े चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य लोगों की सराहना की है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इन सभी के प्रयासों से आयुष्मान भारत योजना आज विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम बन गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 2 वर्ष से भी कम समय में 1 करोड़ को पार कर गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का सबसे बड़ा लाभ इसका सहज और सुलभ होना है। उन्होंने कहा कि इसके लाभार्थी देश के सभी भागों में उपचार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पंजीकरण अपने निवास स्थान पर कराया हो, लेकिन वे काम करने के लिए देश के अन्य भागों में चले गए हों। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आयुष्मान भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने लिखा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 19 महीने के भीतर 1 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज हुआ है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों के लिए ये सबसे बड़ी और सफल स्वास्थ्य देखभाल योजना है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि 25 मई से देश में घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। उन्होंने सभी एयरपोर्ट और एयर विमान कंपनियों को तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की आवाजाही के लिए SOP जारी होंगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा सरकार जल्द ही एक ऐसे रोजगार पोर्टल की शुरुआत करेगी जिसमें प्रशासनिक और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे और सक्षम युवाओं को पंजीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की योजना पर तैयारी कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार की व्यवस्था को जल्द ही प्रदेश में पटरी पर लाया जाएगा और रोजगार पोर्टल के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों में रोजगार मुहैया करवाया जाएगा और आने वाले समय में हरियाणा सरकार अन्य औद्योगिक इकाइयों से भी संपर्क करके इसी प्रकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाएगी। देखिए, रोजगार पोर्टल की शुरुआत इस सप्ताह के अंत तक या अगले सप्ताह के पहले 2 दिनों में हम करेंगे, जिसके तहत जितने हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर से अंदर एप्लीकेशन युवा साथी देते हैं, जो सक्षम है प्राइवेट जॉब के लिए भी, उनको भी हम लिस्ट करवाने का काम करेंगे। जितने नेशनल लेवल पर चाहे वो UPSC से लेकर किसी और एग्जामिनेशन को देते हैं, उन बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन का मौका देंगे। और साथ में जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बच्चे हैं, सक्षम में 94,000 बच्चे हैं, उनको भी हम अपलोड करेंगे कि इंडस्ट्री डायरेक्टली वहाँ से लिफ्ट कर बच्चों को अपने सेक्टर में लेकर जाए। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश वापस लाया जा रहा है। इसी मिशन के अंतर्गत एक विमान अमेरिका में फंसे भारतीयों को लेकर पंजाब के अमृतसर स्थित राजसांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें हरियाणा के विभिन्न जिलों के 73 लोगों को अमृतसर हवाई अड्डे पर मेडिकल जांच के बाद पंचकुला लाया गया।
हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के अधिकारी व्योम शर्मा ने बताया कि अमेरिका से लौटे लोगों को बसों द्वारा पंचकुला में बनाए गए क्वारंटाइन होम में लाया गया है। यहाँ पर सभी को 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा और मेडिकल जांच की जाएगी। इन लोगों की सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है। अमेरिका से लौटे लोगों ने भारत सरकार व हरियाणा सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि पर लौटकर अपनेपन का सुखद एहसास हुआ है। पंचकुला में लाया गया है और जो भी हेल्थ एडवाइजरी सरकार द्वारा समय समय पर जारी की जा रही है, परिवहन विभाग उन सबका सुनियोजित ढंग से प्रयोग करते हुए सभी बच्चों को यहाँ प्रशासन के तहत पंचकुला में लेके आया और सबको विभिन्न स्थानों पर आइसोलेट करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए क्वारंटाइन किया गया। बिल्कुल अपने देश वापस आ गए, बहुत ही बढ़िया महसूस करने हैं कि अपने देश मुड़े आए हैं वापस। हमारे कुरुक्षेत्र से हूँ जी, हरियाणा रोडवेज की बसें जी एयरपोर्ट पे लेने के लिए गई जी और हमको वापस आके बहुत खुशी मिलती है। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की ओर से कचरा मुक्त शहरों के राष्ट्रीय परिणामों में करनाल शहर 3 स्टार हासिल करके इस बार भी प्रदेश का सिरमौर बना है। हरियाणा के 2 शहर परिणामों की सूची में आए हैं, जिनमें करनाल को 3 स्टार और रोहतक को 1 स्टार मिला है। इस उपलब्धि के लिए स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने सभी शहरवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में करनाल को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शहरों की सूची में और ऊंचे स्थान पर रखने का प्रयास किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा की महापौर रेणु बाला गुप्ता ने बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला करनाल प्रदेश भर में अकेला शहर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में करनाल के लोगों ने स्वच्छता से अपना नाता पक्का कर लिया है और स्वच्छता को लेकर आम नागरिक के व्यवहार में तब्दीली आई है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में करनाल शहर को राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 10 की रैंकिंग में लाने का प्रयास किया जाएगा। हमने प्रदेश भर में एक जन आंदोलन बनाने का काम किया, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि करनाल पूरे प्रदेश का एक ऐसा जिला बना है जो रेटिंग में नंबर 1 पूरे प्रदेश के अंदर रहा है। करनाल ने इस समय चंडीगढ़ को भी पीछे छोड़ा है, रोहतक को भी पीछे छोड़ा है। यदि हम बात करें तो ये सारा का सारा श्रेय जहां माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, वहीं करनाल की जनता और करनाल का जो नगर निगम का प्रशासन है और सफाई कर्मचारी जिनको हमने स्वच्छता सैनिक का नाम दिया है हरियाणा प्रदेश में, उनकी दिन रात की परिश्रम के कारण, दिन रात के मेहनत के कारण आज हमारा करनाल पूरे प्रदेश के अंदर बिन फ्री है, जिसको 3 स्टार रैंकिंग में शामिल किया गया है। हमें स्टारिंग रेट दिया गया और इसमें सभी शहरों ने पार्टिसिपेट किया था। इंदौर हमारे देश का और बाकी 6 शहर ऐसे शहर हैं जिनको 5 स्टार मिला है। उसके बाद 3 स्टार हमारे शहर हम कहें तो देश के टॉप 10 शहरों में आता है, जहां पर स्वच्छता के नाम पे हम देखें तो कहीं हमें गंदगी के ढेर नहीं मिलते। आज इस बात की खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया था, तो सभी के मन की सोच, आचार व्यवहार को बदलते हुए आज इस रेटिंग को हमने बरकरार रखा। कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में बंद हुआ मनरेगा का कार्य फिर से शुरू होने पर मजदूरों के चेहरों पर रौनक लौटने लगी है। रेवाड़ी जिले के कमालपुर गांव में मनरेगा के तहत कार्य कराया जा रहा है। मनरेगा सुपरवाइजर नंदराम सांभरिया ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का कार्य शुरू करवाने पर जरूरतमंद लोगों को फिर से रोजगार मिलने लगा है। श्रमिकों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से गुजारा करना मुश्किल हो गया था, लेकिन मनरेगा कार्य शुरू होने से उन्हें थोड़ी राहत मिली है और उनकी दिहाड़ी भी समय पर मिल रही है। श्रमिकों ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए ग्राम पंचायत की ओर से उन्हें मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए हैं। श्रमिकों ने बताया कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कार्य कर रहे हैं। श्रमिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान में नरेगा को काम दिया और इन मजदूरों को काम मिलने के कारण इनका घर का खर्चा चला, पैसा मिला। बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेगा के तहत हमको नरेगा का काम दिया गया, जिससे हमको लॉकडाउन में काम नहीं था, जिससे हमने मजदूरी मिल गई तो हमारा काम चल गया। हमारे पास पैसे नहीं थे, ये हमें
प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई है ये नरेगा वाली, इसमें हमने काम मिला। मैं प्रधानमंत्री की धन्यवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री ने ये काम दिया है, ये बहुत अच्छा है। हमारे पैसा ना आया था, ये काम चला है तो बहुत बढ़िया हमारा काम चलेगा। कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के चलते प्रदेश के जिलों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को रोहतक रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन से रवाना किया गया। रोहतक से मध्य प्रदेश के लिए यह दूसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन थी। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद सभी श्रमिकों की थर्मल स्कैनिंग की गई। जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई। जिले के डीएसपी गोरखपाल ने बताया कि सभी श्रमिकों को निःशुल्क टिकट उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए श्रमिकों को सैनिटाइजर व 3 लेयर मास्क भी दिए गए हैं। श्रमिकों ने खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। 1400 तो एडल्ट्स और लगभग 127 बच्चे, टोटल 1527 हमने इसमें मेंबर्स को बैठाया। उनको खाना वगैरह प्रोवाइड करा, पानी की बोतल्स दी और टिकट अपनी तरफ से यहाँ से अरेंज करा के उनको दे के और रवाना कर दिया। लग रहा है बढ़िया, सरकार ने सुविधा की है, बढ़िया है। और हम सब सुविधा से पहुँच जाएंगे। दिया पानी दिया है, रोटी पानी सारा कुछ दिया है, सुविधा से बढ़िया है। बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को, क्या बस पहुँच जाएंगे। और अच्छा लग रहा है, अपने घर जा रहे हैं हम, सारे लोगों से अपने मिलेंगे। जाके परदेश रहने थे, वहाँ पे काम नहीं चल रहा था, अपने घर जा रहे हैं। तो सरकार ने क्या सुविधाएं दी आपको? अच्छी दी है, सुविधा सारा कुछ दिया है, खाना पीना भी, राशन पानी आता है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। और जाने की सुविधा थी वो भी बहुत अच्छी तरह। और यहाँ जो प्रशासन ने प्रबंध किया वो भी जी बहुत ही खूब था, बहुत ही अच्छी तरह हमारे सब लोगों की आप लोगों ने देखभाली करी है। सरकार बहुत ही अच्छी है हरियाणा की। फतेहाबाद जिले का धांगड़ गांव तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। ग्राम पंचायत ने गांव में पैसों के लेन देन के लिए एक ऐप पैसे विकसित करवाई है। गांव के निवासी अब इस ऐप के माध्यम से पैसों का लेन देन करने लगे हैं। इतना ही नहीं, ये ऐप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी प्रमाणित की गई है। गांव के सरपंच प्रेम कुमार ने बताया कि NPCIL के सहयोग से ये ऐप बनाई गई है। ये एप्लीकेशन गांव के सभी दुकानदारों, पेट्रोल पंप और व्यापारियों के साथ साथ ग्रामीणों के स्मार्टफोन में भी इंस्टॉल करवाई गई है, जिसका वे इस्तेमाल कर रहे हैं। सरपंच ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने डिजिटल इंडिया को साकार करने में अपना सहयोग देंगे। गांव में काम कर रहे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं और दुकानदार भी इस ऐप के माध्यम से पैसों का लेन देन कर रहे हैं। गांव को डिजिटल बनाने के लिए एक सबने मिलके सोच समझ के और बातचीत उठाई है, ताकि गांव में भी इस बात का जो डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो साकार हो सके। इसके लिए हमने गांव में भी डिजिटल करने के लिए ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। जैसे सभी दुकानदारों को पहले हमने कनेक्ट किया है, दुकानदारों के पास इस ऐप को पहुंचाया है। इसके ज़रिए फिर जैसे भी गाँव वाले हैं वो अपनी पेमेंट है वो डिजिटल तरीके से कर सकेंगे। फ़ायदा है जी ग्राहक के लिए। जो भी कोरोना सिस्टम चल रहा है, लेन देन नहीं करनी पड़ती है, फ़ोन से पैसे हम लेन देन कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कीम है ये, गांव के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। ये काफ़ी सक्सेस हुआ है। वैसे 1 साल से जैसे चल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तो उसमें हमने देखा है कि रिकॉर्ड, एक तो जो भी सारा रिकॉर्ड है वो मेंटेन रह रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ऑडिट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, किसी भी लेडीज़ को पैसा लेने देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। और अगर ये काम जैसे अब दुकानदारों के साथ गांव में शुरू होता है, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के कार्ड बने हुए हैं हमारे, उन कार्डों के जरिए हम उनसे डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। पैसे का लेन देन, बैंकों में भीड़ कम करके, और मतलब अपना समय भी बचा सकते हैं उसमें। कोरोना महामारी के कारण बंद हुए रोजगार को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक राहत पैकेज में रेहड़ी लगाने वालों को 10,000 रुपए का लोन देने की घोषणा की है। नारनौल के रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदारों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उनका काम धंधा पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसके कारण उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया था। अब रेहड़ी लगाने की छूट मिलने से उन्हें कुछ राहत मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक राहत पैकेज में उनके हितों का पूरा ख्याल रखा गया है और अब वे अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकेंगे। फल और सब्जी बेचने वाले छोटे दुकानदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आर्थिक लोन बहुत ही सराहनीय कदम है। राहत पैकेज रखा है, उसमें हमें मोदी सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये का लोन देने का है छोटे दुकानदारों को। इससे हमारी रोजी रोटी चल जाएगी। बहुत बढ़िया, इसे मोदी सरकार को धन्यवाद।
देश में 20,000 करोड़ का पैकेज दिया है, तो गरीब आदमियों के लिए, फल चाय वालों के लिए 10-10 हज़ार का लोन लेने का प्रावधान है। तो हम उसमें से लेके अपना गुजारा अच्छा चला सकते हैं, देश तरक्की कर सकता है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार ने जो 20,000 करोड़ रुपए का जो बजट दिया है वो आम जन के लिए बहुत ही बढ़िया है। इससे गरीब लोग, बेरोजगार लोग अपना 10-10 हज़ार रुपये जो स्कीम के तहत गरीब लोगों को दिया, इससे अपने घर परिवार आजीविका चलाएंगे, बढ़िया तरीके से अपना गुजारा बसर कर लेंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा 1 करोड़ पार करने पर प्रधानमंत्री ने योजना से जुड़े चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य लोगों की ट्वीट कर की सराहना। योजना की सफलता पर प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए हरियाणा में जल्द होगी रोजगार पोर्टल की शुरुआत। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अमेरिका में फंसे 73 हरियाणा वासियों को लेकर अमृतसर स्थित राजसांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा विमान। मेडिकल जांच के बाद पंचकुला लाया गया। और कचरा मुक्त शहरों के राष्ट्रीय परिणामों में 3 स्टार हासिल करके प्रदेश का सिरमौर बना करनाल। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के चेयरमैन सुभाष चंद्र व महापौर रेणु बाला ने शहरवासियों को दी बधाई। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।